इस वीडियो में हम पाठ 3 का हिंदी में भाषांतर करेंगे या अनुवाद करेंगे। पाठ 3 है कौरुक। तो एक पक्षी अस्ति यानी एक होता है, पक्षी यानी पक्षी, अस्ति यानी है, एक पक्षी है। वह सह आकाशे अत्र तत्र गच्छति। सह यानी वह, आकाश यानी आकाश, अत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ, और गच्छति मतलब जाता है। वह आकाश में यहाँ वहाँ जाता है। सह पुनः पुनः बदति कौरुक। वह यानी पुनः पुनः यानी बार बार, बदति यानी बोलता है, कौरुक यानी निरोगी। वह बार बार बोलता है कि कौन निरोगी है। कह निरोगी भवति, बराबर। तो कौन निरोगी रहित है, कौन रोग रहित है या कौन निरोगी है। ओके, रोग रहित भी बोल सकते हैं। बोले कौन रोग रहित है, बराबर। आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग इधर पक्षी द्वारम द्वारम अटति। पक्षी यानी द्वारम द्वारम यानी द्वार द्वार या दरवाजे दरवाजे, अटति मतलब भटकता है। तो पक्षी दरवाजे दरवाजे पर भटकता है या पक्षी द्वार द्वार भटकता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। एकम एव प्रश्न पूछति। वह पूछति मतलब पूछता है, प्रश्न यानी कि प्रश्न मतलब प्रश्न, यानी वह एक ही एक प्रश्न पूछता है। वह एक ही एक प्रश्न पूछता है। जना उपहासहम कुर्वन्ति। तो लोग उसका मजाक उड़ाते। जना यानी लोग होता है, उपहास मतलब मजाक उड़ाते हैं, कुर्वन्ति, बराबर। या मजाक उपहास करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बोले लोग उसका उपहास करते हैं या लोग क्या करते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। ओके। कोपी उत्तर न बदराती, यानी कि कोपी मतलब कोई भी, उत्तरम मतलब उत्तर, न यानी नहीं, ददाती मतलब देता है। तो कोई उत्तर नहीं देता है। पक्षी निराशः भवति। पक्षी निराशा मतलब निराश होना, भवति यानी होना, मतलब पक्षी निराश होता है। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर है हमारे पास अगला। सह वनम गच्छति वृक्षे उपविशयति च। यानी स यानी वह, वनम मतलब जंगल में, गच्छत वन यानी वन भी बोल सकते, गच्छति यानी जाता है, वृक्षे यानी कि पेड़ पर या वृक्ष पर, उपविशति यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि बैठता है। ओके। च वह वन में जाता है और वृक्ष पर बैठता है, यहाँ तक का हो गया। ओके। वृक्षस्य अधः वेद ऋषि बाणभट्टः अस्ति। तो वृक्षस्य यानी कि वृक्ष के, वृक्ष से अधः मतलब वृक्ष के नीचे, वेद ऋषि बाघभट्ट अस्ति यानी कि बाघभट्ट रहते थे। वेद ऋषि बाघभट्ट पेड़ के नीचे रहते थे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, वृक्ष के नीचे वेद ऋषि बाघभट्ट हैं। ओके। पक्षी पुनः पुनः बदति कौरुक। कौरुक मतलब पक्षी बार बार फिर से पुनः पुनः बदति यानी फिर से बोलता है। कौरुक यानी निरोगी। तो पक्षी फिर से बोलता है, कौन निरोगी, कौन निरोगी इति बाघभट्टः श्रोति, यानी बाघभट्ट सुन लेते हैं, बरोबर। अब इसके आगे और देखते हैं। सह बदति वह बोलते हैं, बदति यानी बोलना। हित भुक मित भुक ऋतु भुक इति, मतलब ऋतु भुक का मतलब होता है हितकारी भोजन करने वाला, और मितु भुक का मतलब होता है प्रमाण में भोजन करने वाला। ऋतु भुक मतलब होता है ऋतु के अनुसार भोजन करने वाला। तो अब यहाँ से क्या होता है, वह बोलते हैं, हितकारी भोजन करने वाला, प्रमाण में भोजन करने वाला, और ऋतु के अनुसार भोजन करने वाला, बरोबर। अर्थः अस्ति यह हितकारी भोजनम करोति। बोलो जो हितकारी भोजन करता है, जो इसका अर्थ होता है कि अर्थ है इसका, जो हितकारी भोजन करता है
जो प्रमाण में भोजन करता है सह यानी यह मित्तम भोजनम करोति, यानी कि जो हितकारी भोजन करता है और जो प्रमाण के अनुसार भोजन करता है वो। अब आगे और देखते हैं। यह ऋतु अनुसार भोजनम करोति, यानी कि जो ऋतु के अनुसार भोजन करता है सह एव निरोगः भवति इति। तो सह यानी कि वह, ये निरोग मतलब निरोग होता है, भवति यानी रहता है। ओके, यहाँ पर अब आगे देखते हैं। यानी इसका मतलब यह है जो ऋतु के अनुसार भोजन करता है और वह निरोगी रहता है, वह निरोगी रहता है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं। संतुष्टः पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति। संतुष्ट मतलब संतुष्ट होना, पक्षी यानी पक्षी, ऋषि समीपम मतलब ऋषि के पास। ओके, आगच्छति यानी आता है। ओके, तो संतोष प्राप्त पक्षी ऋषि के पास आता है। सह ऋषि नमति, सह यानी वह ऋषि, तो यानी ऋषि के पास आके आता है तो क्या करता है, वह ऋषि को बंधन करता है, वह ऋषि को बंधन करता है। अनंतरम मतलब कि बाद में, स्वस्थानम यानी अपने स्थान पर, गच्छति जाता है, यानी कि बाद में वह अपने स्थान पर जाता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।